हेलो गाइज, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज के मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 1 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form new substance with different property। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे से एक नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाते हैं विच डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विच डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले, ठीक है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल बारे में समझते हैं। ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये हमारा नमक फॉर्म हो जाएगा। ये सोडियम हमारा दूसरा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा गैस फॉर्म में, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे। केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन होती है ना, कोई भी फिजिकल मेथड द्वारा हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इसके द्वारा हम इसे नहीं बना पाएंगे रिवर्स, क्योंकि एनी फिजिकल मेथड के द्वारा, यही केमिकल मेथड द्वारा हम इसको फिर से रिवर्स कर पाएंगे, ठीक है। फिजिकल मेथड एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन, इवोपरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंडीशन समझते हैं। पहला होता है चेंज इन स्टेज, चेंज इन कलर, चेंज इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंज इनटू द टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहला चेंज इन स्टेट्स। ये हमारा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा ये H2 हाइड्रोजन है। ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। दोनों गैस फॉर्म में था, स्टेट इसका चेंज हो गया ना, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनाएंगे। देख सकते हो, हमारे लिक्विड फॉर्म में, दोनों हमारा गैस फॉर्म में। इनका चेंज इन स्टेज, इसका स्टेज चेंज हो गया। अब सेकेंड पढ़ते हैं चेंज इन कलर। ये हमारा कापर सल्फेट है। जब हमारा फेरस से फेरिक Fe से रिएक्ट करेगा, ये हमारा ब्लू कलर का होता है फेरस कापर सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट करेंगे तो हमारा लाइट ग्रीन में बदल जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब इवेल्युएशन ऑफ गैस। ये हमारा 2H2O है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या मतलब एनर्जी को प्रदान करेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें प्रोसेस डालेंगे तो हमारा दो फॉर्म में टूट जाएगा, गैस में, ठीक है। क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम जानते हैं कभी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकती है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकती है। एक कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, जब हमारा जल से रिएक्ट करेगा तो CaOH का ट्वाइस बनेगा प्लस हीट निकल जाएगा, ठीक है। चेंज इसका टेम्परेचर में भी चेंज हो गया, देख सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट समझते हैं क्या होता है? ए सब्सटेंस विच इज सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म। ये क्या होता है? एक हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन बैठने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे होते हैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl बनेगा। ये बेरियम सल्फेट होगा ना, आके यहाँ पर नीचे सेटल हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं कौन कौन केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एसिड बेस रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जानते हैं, आयरन का झरना, आयरन का मतलब जंग लगना, आप जानते होंगे। फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डिजाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, फॉर्मेंटेशन ऑफ कॉर्ड, दही का जमना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। जानते हैं केमिकल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पहले भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है, जो इंड प्रोडक्ट बनता है लास्ट में, उसको हम प्रोडक्ट करते हैं। और समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस हु
टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो टेक पार्ट्स करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्राप्त होते हैं या फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, जो जो हमारे केमिकल में प्राप्त होते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल समझते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, बर्न करेंगे इन एयर की उपस्थिति में, तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमारा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा लोग। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन। हम अब जानेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके लिए 2 मेथड होता है, पहला होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। अब फर्स्ट पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन वर्ड आर यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, इसमें हम वर्ड्स को यूज करेंगे द रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के लिए। जिसमें जिंक हो गया Zn, जिंक इसको हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसमें हम वर्ड में लिखने के लिए हम जिंक को पूरा उसको जिंक फॉर्म में लिख देंगे, पूरा नाम लिखेंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, इसको हम इस तरह न लिख करके हम इसको इस तरह लिखेंगे वर्ड फॉर्म में। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। समझ आ गया। अब सेकेंड पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। हम जानते हैं जितना भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच मेंशन अ फिजिकल स्टेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इसमें सब्सटेंस के बारे में भाग लेते हैं